जो हुकूमत अपने ऐसा एक दुनिया में मुसलमानों के लिए एक ऐसा है एक इबादत का जो जिसको हम हज कहते हैं, इससे बड़ा कोई और चीज नहीं है। जो हुकूमत हज को ना छोड़े, जो हाजियों का ना छोड़े, फिर आप उससे क्या तवक्को करते हैं? किस किस्म की तवक्को करते हैं? यही ना, मैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से ये तवक्को नहीं करती। मैं नहीं करती। मैं क्यों करूं? आप कहते हैं यू आर बाय द पीपल फॉर द पीपल, और आप कह रहे हैं कि मैं दुखी हो गई हूं। दुखी कैसे ना हूं जी? आप मेरे ख्याल से आज हर पाकिस्तानी दुखी होगा। शेख रोहेल असद साहब, आप उनके माजी में झांक के देख लीजिए, अगर तो आपको 4 साल में कोई ऐसी चीज नजर आई है। वैसे तो मैं ये समझ रहा था कि आपके, मैं देख रहा था नीचे जो टिकट चल रहे थे वो थे नेटो सप्लाईज के, उसमें भी अगर आप आएंगे तो आपको बताऊंगा असल है क्या, मामला क्या रोकनी और क्या खोलनी है। नेटो सप्लाई को तो आप छोड़ दें। मैं आपको कह रही है जी कि अल-कायदा के लीडर जो है, मेरी आंखों में आंखें देख के बोलो कि तुम्हारे मुल्क में है या नहीं है। आगे से आप मतलब आपके पास जवाब नहीं है। तस्नीम अहमद कुरैशी साहब, मैं एक सेकंड सर, तस्नीम अहमद कुरैशी साहब, मैं खाली ये पूछना चाहती हूँ, मुझे खाली ये बताएं कि वजीर आजम जो हैं वो ये कहते हैं मैं अवाम से हूँ, अवाम ने मुझे इलेक्ट किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वापस अवाम में नहीं जाना। अवाम के मैंडेट में तो आपने कह दिया पाकिस्तानी अवाम ने जाना है तो जाए इस मुल्क से, उन्हें रोका किसने? कोई इलेक्टेड वजीर आजम खुदारा इस तरह की बातें करता है। अगर उसने किसी और मुल्क के वजीर आजम ने बात की होती तो अभी उसे पूरी कौम से माफी मांगनी पड़ती, शायद अपना ओहदा भी छोड़ना पड़ता। देखें, इस हवाला से जो आपने अभी बात की है कि दुखी हैं शेख रोहेल असगर साहब भी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं। मैंने दुखा, मैं क्यों दुखी हूँगा आपके हाथ से? नहीं वो मैं भाई मुझे तो बात करने दो। अभी जो बात की गई आप तो खुद शर्मिंदा नहीं होता, मैं क्यों दुखी हूँ? इतना आपकी करतूतों की वजह मैं क्यों दुखी हूँ? भाई मेरी बात सुन ले भाई, मेरे भाई बात सुन लें, जज्बाती ना हो। अब आपकी मैंने बड़े तम्मल के साथ बात सुनी है, आपके दुख को भी मैंने तो सुननी चाहिए, आपको भी सुना है, आपको सुननी चाहिए। तो मैं गुजारिश, आपका काम है सुनना। मैं गुजारिश, और भाई मेरे मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ, बात तो सुन लें कि प्राइम मिनिस्टर को जो क्वेश्चन किया गया उनका जवाब उन्होंने क्या दिया है। क्वेश्चन उनके ऊपर ये था कि कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। नहीं सर, कुछ लोग नहीं, 1/3 of the Pakistanis want to leave this country। जास्मीन, आप अंग्रेजी का तर्जुमा करें पहले उर्दू में। इस हवाला से मेरी बात सुन ले, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, हमारी इंग्लिश शायद इतनी अच्छी नहीं, लेकिन जो मैं बात बिल्कुल असगर साहब और यास्मीन साहबा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात की गई है और उस बात को जो आप ट्विस्ट कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ इससे नून लीग जरूर पॉलिटिकल स्कोरिंग करने की हर बात पे कोशिश करती है, और दूसरी जमातों का भी अपना एक ज़हन है। ये इंटरव्यू मैंने दिया है, मैंने लिया हर जगह पर कोई कर दे, लेकिन वजीर आजम का कहने का मकसद सिर्फ ये नहीं था। वो कुछ लोगों की बात की गई है कि वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर जरूर मौजूद हैं, लेकिन वो किसी और के लिए वो काम करते हैं। और जो एंकर का, मेरी बात पूरी होने दें, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैंने आपको कहा, मैंने आपको जास्मीन कहा कि वजीर आजम की जो है उसको आप ट्रांसलेट करें। देखें उस हवाला से मैं बात कर रहा हूं, वो मेरी सुन लें। जो लोग उनके पे रोल पे हैं, और वो क्वेश्चन ही इसलिए स्पेसिफिकली किया गया है कि जवाब उसका शायद कुछ और मिलता, और वजीर आजम ने अगर ऐसा जवाब दिया है तो मैं उनके इस जवाब से मुतफिक हूं कि उन्होंने ये ठीक कहा है कि जिन लोगों को पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता वो पाकिस्तान छोड़ें, वो जाएं पाकिस्तान से। हम जिम्मेदार हैं पाकिस्तान, हम लोग कुर्बानियां देकर पाकिस्तान हमने बनाया है। पाकिस्तान की जो हिफाजत है हमारी लीडरशिप ने की है, हमारे लीडरों ने कुर्बानियां दी हैं। इस वजीर आजम के दादा, इस वजीर आजम के दादा अंग्रेज के पे रोल पे थे, और मुसलमानों को कत्लेआम करने का उनको शगफ हासिल है। वो जद्दा चले गए, तारीख पढ़ लीजिए। सर ये माजरत के साथ ये एंकर जो सीएनएन की है, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, हम आज भी, हमारा वजीर आजम भी आज यहाँ पे खड़ा है, हमारा प्रेसिडेंट पाकिस्तान भी यहाँ पे खड़ा है, और मैं यहाँ यास्मीन आपके इस प्रोग्राम में ये कहता हूँ, आप साबित कर लीजिए इस वजीर आजम के दादा अंग्रेजों के पे रोल पे थे, रिएक्शन और मुसलमानों को कत्लेआम करने में इनका हाथ है। जो पाकिस्तान के अंदर
जो क्राइसिस है उन हालात में पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं तो 100 मरतबा जाएं पाकिस्तान से। पाकिस्तान की क्राइसिस पैदा किसने किए हैं? ये लोग तबाह करके रख दिया आप लोगों ने। वो आवाम को ऐसे धमकाती हैं कि जी छोड़ना चाहते हैं तो चले गए, रोका किसने? वो लोग ऐसे कहते हैं सर, इलेक्टेड वज़ीर आज़म ऐसे कहते हैं। खुदा ने खास्ता, मैं आज भी कह रहा हूं, मेरी बात सुन लें, खुदा ने खास्ता पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा, खुदा ने खास्ता कोई ऐसा बुरा वक्त भी आता है तो ये जो लीडरशिप इससे ज्यादा बुरा और क्या है? ये खुदा का अज़ाब है आपकी गवर्नमेंट में चली गई। किसके हवाले करके गए थे अपने वर्करों को? अपने ये खुदा का अज़ाब है तसीम कुरैशी। कर रहे हैं कि हम तो बेनजीर कहाँ थी? बेनजीर क्या लड़काना में थी या इस्लामाबाद में थी? नून लीग के लीडर बनकर ये बात करते हैं। वो अमेरिका में ऐश कर रही थी, आपकी क्या लंदन में ऐश कर रही थी बेनजीर, वो भी पाकिस्तान में नहीं थी, तो यहाँ से भागी थी। अगर अपने गिरबान में झांक के देख लिया कीजिए। फांसी मियां साहब को आप इल्जाम देते हैं ना, तो अपने गिरबान में झांक के देखें आप। आज आप अदलिया की बात कर रहे हैं, आपने सबसे पहले अदलिया का जो टकराव किया आपकी से चला, और आपने जो पथराव किया वो भी पूरी कौम के सामने है। आज आप पाक पवित्र बने बैठे हैं, आप बड़े साफ सुथरे लोग। वो तो एक दफा बदलाव किया ना 4 साल से। और जास्मीन खुदा के लिए उस इंटरव्यू को आप इनको उर्दू का तर्जमा करके बताएं तो फिर इनको समझ आएगी। इनको क्या समझ आएगी? पाकिस्तान मैच जीत गया, यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, ये जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक नाज़रीन। अंग्रेजी सही है या गलत है मुझे नहीं पता, गुडेल साहब की शायद मुझसे ज्यादा बेहतर हो, मेंबर हैं पार्लियामेंट के, जरा सुन लेते हैं फिर इनसे इसकी तशरीह करवा लेते हैं ताकि एक दफा क्लियर हो जाए, तो पता चल जाए कि हम दुनिया में स्टैंड कहां करते हैं, हमारी कुव्वत क्या है। A third of Pakistanis want to leave the country. That's what the latest Gallup poll says. And why don't they leave then? Who is stopping that? गुडेल साहब आप क्या कहना चाहेंगे आप? जैस्मीन, मैं तो एक आम पाकिस्तानी हिसाब से बात करूंगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे तरबियत जो दी है और मुझे कायदे तरीके जो तरबियत दी है कि पहले तोलो फिर बोलो। दुनिया में जब आप तकरीर करते हो, इंटरव्यू देते हो ना, तो सामने बैठे होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी पढ़ रहे होते हैं। तो मुझे नहीं पता किस तरह ये कहा है, किसने रोका और मुल्क से बाहर जाते क्यों नहीं। दुनिया में अपने मुल्क के लोग जो बाहर काम कर रहे होते हैं उसको पाकिस्तान बुलाया जाता है। हमारी ओवरसीज़ मिनिस्ट्री है जो डॉक्टर फारूक सत्तार है, हम तो ये कोशिश में लगे हैं कि दुनिया में जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें और पाकिस्तान के हालात, माशी हालात बेहतर करें। तो इतना ही कहूँगा कि पहले तोलो फिर बोलो। पहले तोलो फिर बोलो नहीं मतलब है कि आपके ख्याल में जो उन्होंने कहा है कि जाते हैं तो जाएं, इट्स ओके। गैलप पोल ये कह रहा है कि आपकी हुक्मरानी में देखिए बाकी तो आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिएगा और हम भी पार्लियामेंट में पूछेंगे आप पार्लियामेंट में पूछना चाहिए हर पाकिस्तानी को। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किस सिंटैक्स में बोला है, किस तरह बोला है, लेकिन सर किस तरह बोला है वाज़ेह एक सवाल उसने किया कि जी गैलप का सर्वे ये कहता है कि आप पाकिस्तानी जो है 1/3 मुल्क से बेजार आके जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जाए, किसने रोका? देखिए मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कहाँ भी रहता हूँ, मेरी ज़बान कोई भी है, मैं पाकिस्तानी हूँ। इस जुमले पे हर पाकिस्तानी को एतराज़ है और होना चाहिए ना। तो एटलीस्ट आप इस एतराज को पार्लियामेंट में उठा तो सकते हैं, क्वेश्चन आवर में पूछ तो सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ये देखने के बाद हालात, मुझे नेटो सप्लाई के हवाले से मैं क्या फीडबैक लूँ? आपने जाहिर सी बात है आपने कहा जी 38 कंट्रीज का हम पे दबाव है, मुल्क का दबाव है, ये है वो है, अमेरिका का दबाव है, आपने खोलना था, अब एक और कमेटी बना दी गई है, लेकिन जहां तक इत्तलात हैं आप खोल रहे हैं और सदर साहब शिकागो कॉन्फ्रेंस में भी जा रहे हैं, तो ये इस पे आपका क्या मौक़िफ़ होगा? देखिए जैस्मीन, सारे बातें जो इश्यूज आते हैं उस पर हम जज्बाती होकर फैसला करें। हमें अपने पाकिस्तान को पहले देखना है कि पाकिस्तान में और दानिशमंदाना और हकीकत पसंदाना फैसला करना है कि नेटो में सिर्फ अमेरिका नहीं है, 47 अदर कंट्रीज़ भी हैं जिसमें जापान और मलेशिया भी है, जिससे हमारे अच्छे ताल्लुकात भी हैं।
तो हमें सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, हकीकत पसंदाना फैसला करना पड़ेगा कि हम क्या यूएन अम्ब्रेला के तहत जो कि नेटो है और जो सारी कार्रवाई हो रही है, हम कहाँ खड़े होंगे और हम क्या सस्टेन कर सकते हैं नहीं कर सकते। पाकिस्तान की तिजारत इस वक्त 70% यूरोप और अमेरिका में होती है। पाकिस्तान में जो फॉरेन रेमिटेंस आता है ओवरसीज पाकिस्तानी से, उसका तकरीबन 60 और 70% हिस्सा जो है यूरोप अमेरिका में लोग रहने वाले थे। तो हमें तो बैठ के पाकिस्तान के तनाजुर में देखना होगा। तो आप पहले रिकमेंडेशंस बनाते हैं, बाद में सोचते हैं? देखिए, रिकमेंडेशन में भी नेटो का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, उस रिकमेंडेशन के अंदर लिखे, आप पढ़ लें। नहीं, नेटो का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने जो इतनी ज्यादा सिफारिशात दी थी कि वो माफी मांगेंगे, वो ये करेंगे, वो ये करेंगे, वो फलाना करेंगे, वो सलाला चेक पोस्ट पे अपना पार्लियामेंट ने तो कैबिनेट को इख्तियार दे दिया ना, पार्लियामेंट से कैबिनेट के पास। अब कैबिनेट क्या फैसला पाकिस्तान के तनाजुर में जो भी हो, और अवाम को जश्न एतमाद में लेना चाहिए कि रोड पे खड़े होकर झंडे जलाने से या नारे लगाने से। झंडे कौन जला रहा है? मुख्तलिफ मजहबी जमातें करती आई हैं और करती रहेंगी वो, क्योंकि वो आदमी को एजुकेट करो कि पाकिस्तान के मारूज़ हालात क्या हैं, हम कहाँ खड़े हुए। वो तो ठीक है, लेकिन ये सिफारिशात देने से पहले आप पाकिस्तान को एजुकेट करते हैं ना। बिल्कुल। मैं तो बार-बार कह रही हूं। जास्मीन, मेरे ज़हन में एक दो सवाल हैं। जी प्लीज करें। मेरे ज़हन में एक दो सवाल हैं। जी, मेरे 2-3 सवाल हैं। पहली बात ये कि गुडेल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, एजाज उल हक साहब भी बैठे हुए हैं, और सो कॉल्ड हुकूमत भी यहाँ बैठी हुई है। ये सप्लाई बंद किसने की? मतलब एक बड़ा सादा सा सवाल है, बंद क्यों की और किसने की? क्या जैसे बंद की गई उस वक्त इसका इल्म नहीं था कि वो नेटो सप्लाई बंद करने से आप 38 या 40 ममालिक की मुखालफत अपने सर लेंगे? फिर उसके बाद दूसरा सवाल जो मेरा सवाल उठता है, जब आपने नेटो सप्लाई बंद की तो आपकी उसमें कंडीशंस क्या थी? दो, कि आप अपने ड्रोन हमले बंद करें और आप सलाला चेक पोस्ट पे आप अपनी माफ़ी मांगे। तीसरा, आपने कहा जी कि जो पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट जो फैसला करेगी हम मनोगन उस पर अमल करेंगे। अब पार्लियामेंट ने क्या फैसला किया आप देख लीजिए, उठा के देख लीजिए। कमेटी के सुपुर्द हुआ, कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन पहले दी, उसमें इंतहाई खौफनाक रिकमेंडेशन थी, उस पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की रिजर्वेशन थी, जिसमें शायद हो सकता है MKM की रिजर्वेशन भी हो। वापस गई रिकमेंडेशन और वापस फिर दोबारा एक बड़ी सादा सी एक रेजोल्यूशन बन के आया, जिसको यूनानिमसली पार्लियामेंट ने पास किया। उसमें दो ही लफ्ज थे। ये तो दो सवाल शेख साहब ने। एक सेकंड सर, ये जो सवाल आपने उठाए हैं इसका आप जवाब देना चाहेंगे? किसने बंद की थी और क्या पहले आपको इल्म नहीं था कि ये 48 मुल्क भी नेटो में शामिल होते हैं? मैंने कहा ना, पहले आप सिफारिशात बनाते हैं फिर सोचते हैं। ये मुझसे आपने सवाल पूछा है? नहीं, मैं इनका सवाल आपकी तरफ डिफर कर रही हूँ कि आप इसका तो बता दें कि किसने बंद की। और अब अगर आपने जी इन्होंने बिल्कुल सही कहा। देखें, पहली बात तो ये है कि ये सारा मामला जिस वक्त हुआ, इतनी हाइप बिल्ड की गई। उस वक्त इनको मालूम था कि 48 ममालिक हैं, नेटो है और मलेशिया है और जापान है। किसी ने हम पे दबाव नहीं डाला। मैं नहीं समझता कि जापान ने या मलेशिया ने या किसी ने हम पे दबाव डाला, क्योंकि हमारे साथ वो अफसुर्दा थे कि 24 हमने अपने शहीद जवानों की लाशें उठाई वहां से। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप इसको पार्लियामेंट में क्यों लेकर गए? पहली बात यह, अगर पार्लियामेंट में लेकर गए तो फिर पार्लियामेंट की जो यूनानिमस करारदाद आई है उसमें 16 निकात हैं या 14 निकात हैं, क्या आप उसमें से किसी एक को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं? अब आप लंदन गए हैं और लंदन जाकर आपने एक नया NRO किया है वहां पर, और बरतानिया में आप गए। बरतानिया ने क्यों एक्सेप्ट किया एक कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर को वहां आने के लिए? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ये नेटो सप्लाईज की बहाली इन पे प्रेशर डलवा के करवाना था कि इस पे आवाम का भी प्रेशर है, रिजाइन करो, इस पे सुप्रीम कोर्ट का भी प्रेशर है, रिजाइन करो। और अब ये अच्छा है, हमारे दबाव में आएगा, इसको थोड़ा सा हम हौसला देंगे कि देखो बरतानिया जैसी जमहूरियत ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। तो फिर ये जो है ये जाकर अभी जहाज में बैठे भी नहीं है वापसी के लिए। देखें, हमारी फॉरेन मिनिस्टर ने तो फौरी तौर पर कह दिया जी कि हमें यू हैव स्लैप्ड अस ऑन वन चीक और नाउ वी विल टर्न द अदर चीक अराउंड फॉर यू। आप इस पे भी हमें 2-4 थप्पड़ मार दें। कोई माफी नहीं, जो कि कहा गया पार्लियामेंट ने। कोई उन्होंने ये किसी एक नुक्ते पर भी उन्होंने कहा कि हम अमल दरामद नहीं करेंगे। अब आपने क्या किया? आप मर रहे हैं शिकागो जाने के लिए, बॉन में आप नहीं गए, तो ये बात तय हो गई कि जब तक पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसले में नहीं बैठेगा मामला हल नहीं होगा, क्योंकि ऑल रोड्स टू अफगानिस्तान दे गो थ्रू पाकिस्तान। अब शिकागो में क्या? शिकागो में पाकिस्तान को दावत नहीं दी। इनको कहना चाहिए था भाई ठीक है आप करें जो आपने करना है, हम करेंगे जो हमने करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका के साथ हमने लड़ना है,
आपने क्या कीमत लगाई आज मैं पूछना चाहता हूं, पार्लियामेंट से भी आज मैं पूछना चाहता हूं, काबीना से भी, वजीर आजम से, सदर से, और मैं माजरत के साथ अपने आर्मी चीफ से ही पूछना चाहता हूं, $1.5 बिलियन के लिए 24 जवानों की आपने कीमत लगाई, $7 मिलियन पर हेड, कि ये हमें दे दो, अल्लाह का वास्ता है और हम आपकी जो है सप्लाईज खोल देते हैं।